हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशोर सिंह चौहान और लेकर के आए हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का अगला पोर्शन। रीति रिवाज चल रहे थे हमारे। रीति रिवाज के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे रीति रिवाज एवं संस्कार। यहां पर 4 प्रकार के संस्कारों की हम लोगों ने बात की थी। सबसे पहले जन्म संबंधी संस्कार। इसी के साथ में हम लोगों ने 2 नंबर पे देखा था मृत्यु संबंधी शोक संस्कार या शोक संबंधी संस्कार। तीसरे नंबर पे देखे थे हम लोगों ने विवाह संबंधित संस्कार और नंबर 4 पे देखे थे अन्य सभी संस्कार। जो भी बच जाते हैं अन्य सभी संस्कारों की श्रेणी के अंतर्गत इनको हम लोग शामिल करेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं जन्म संबंधी संस्कार। और जन्म संबंधी संस्कार भी 2 भागों में बांटे जाते हैं। एक जन्म संबंधी संस्कार जो होता है वो 16 संस्कार जन्म संबंधी 16 संस्कारों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जन्म संबंधी संस्कारों को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर पे तो है 16 संस्कार, जन्म संबंधित 16 संस्कार और जन्म संबंधित अन्य संस्कार। तो हम लोग आज अध्ययन करेंगे जन्म संबंधित 16 संस्कार। जन्म संबंधी 16 संस्कार। दोस्तों, जब शिशु माता के गर्भाशय में होता है उस समय से लेकर के इंसान मर जाता है और उसका दाह संस्कार होता है, उसके बीच की पूरी एक जो कड़ी होती है जिसे हम लोग हिंदू संस्कृति में 16 संस्कारों का नाम देते हैं। तो आइए हम इन 16 संस्कारों को नाम से पढ़ते हैं। जन्म संबंधी 16 संस्कार। तो आप लोगों को मैं याद कराने के लिए 16 संस्कार के लिए हिंट लिखता हूं कि यहां पर मैं एक ट्रिक्स लिखता हूं। मैंने लिखा गप्पू, यहां पर मैं लिख रहा हूं गप्पू सीमा जाना, कोमा निशा अन्न का चूड़ा कान छेद कर लाना। देखिए यहां पर एक सिंपल सी ट्रिक्स मैंने लिखी है कि गप्पू सीमा जाना। एक लड़के का नाम है, मान लो गप्पू, याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको बोला कि वो सीमा पर जाएगा, यानी गप्पू सीमा जाना। और एक निशा एक लड़की है, मैंने उसको बोला कि अन्न का चूड़ा है वो कान छेद करके लाना। अब एक विवाह हो रहा है, उस विवाह के अंतर्गत विद्या नाम की लड़की आ रही है। तो मैंने उससे कहा कि विद्या, आप रेलवे स्टेशन पे उतर रहे हो और वहां से आने के लिए एक पंडित जी आ रहे हैं, आप उनके साथ में आ जाना। तो अगला जो ट्रिक्स मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने लिखा विद्या उस वेद के साथ विवाह में आना। देखिए यहां पर इस 2 लाइन के अंतर्गत हमारे समस्त 16 संस्कार कंप्लीट हो रहे हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा गप्पू सीमा जाना। एक गप्पू नाम का लड़का है, मैंने उसको बोला तेरे को सीमा पर जाना है। एक निशा नाम की लड़की है, मैंने उसको बोला कि अन्न का चूड़ा है वो कान छेद करके लाना है। और विद्या जब शादी में आ रही थी तो मैंने उससे कहा कि उस वेद के साथ विवाह में आना। अब देखिए यहां पर मैं नंबर डाल देता हूं। 1 नंबर पे लिखा ग, 2 नंबर पे लिखा पू, 3 नंबर पे सीमा, 4 नंबर पे जा, 5 नंबर पे ना, 6 नंबर पे निशा, 7 नंबर पे अन्न, 8 नंबर पे चूड़ा और 9 नंबर पे कर्ण छेद कर और 10 नंबर पे विद्या, 11 नंबर पे उस, 12 नंबर पे वेद, 13 नंबर पे के, 14 नंबर साथ, 15 नंबर विवाह और 16 नंबर आना। अब इन सबको अपन क्या कर रहे हैं, एक एक संस्कार के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं गप्पू सीमा जाना, निशा अन्न का चूड़ा कान छेद कर लाना। तो हम लोग देखेंगे आगे इसके नामकरण देखेंगे कि कौन कौन से कहां से आ रहे हैं। तो यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा गप्पू सीमा जाना। देखिए ये पहला वर्ड है, इसके अंतर्गत मैंने 1 2 3 4 और 5 लिखा है ना। तो यहां पर ग से हो जाएगा गर्भाधान संस्कार। पहला जो संस्कार हो जाएगा ग से, उसका नाम हो जाएगा गर्भाधान संस्कार। दूसरे नंबर पे पू आ रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पुंसवन संस्कार। 3 नंबर पे सीमा आ रहा है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार। 4 नंबर के ऊपर जा आ रहा है, इसको बोलते हैं जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार। और 5 नंबर पे दे रखा है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार। इनके बारे में हम थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। सिंपल सी एक बात है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि ये संस्कार होते क्या क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं, यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। पहले नंबर पे लिखा है मैंने गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार वह संस्कार होता है जिसके अंतर्गत स्त्री के पहली बार गर्भवती होने की जानकारी प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि स्त्री के अंतर्गत, पेट के अंतर्गत शिशु का निर्माण होता है शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से। विज्ञान के विद्यार्थी अच्छी तरह से जानते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है और शिशु बनता है। तो माता के गर्भाशय के अंतर्गत गर्भाधान यानी वो मां बनने वाली है, अगर ये जानकारी मिलेगी तो ऐसा संस्कार हमारे को कहलाएगा गर्भाधान संस्कार। नंबर 2 पे आ रहा है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार से आपको पकड़ना है पु और पु से पकड़ना है पुत्र। यहां पर पु से आपको पकड़ना है पुत्र। इसका मतलब माता के गर्भाशय में जो शिशु पल रहा है वह शिशु क्या होना चाहिए? सभी की इच्छा क्या होती है? पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है। तो दोस्तों, अगर माता के गर्भाशय में शिशु पल रहा है और उस शिशु की किस प्रकार की इच्छा होती है, अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वो कहलाएगा पुंसवन संस्कार। बोलो रे भाई, कौन सा संस्कार है? पुंसवन संस्कार। और अगला तीसरे नंबर वाला संस्कार आएगा सीमांतोन्नयन संस्कार। इस वर्ड के अंतर्गत आपको एक वर्ड पकड़ना है सीमा। सीमा, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। बंधन का मतलब होता है बाधा, या सीमा का मतलब होता है बाधा, बैरियर, बैरिकेड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो माता के गर्भाशय में शिशु पल रहा है मेरे दोस्तों, उस शिशु के बीच में और अनिष्टकारी शक्तियां, भूत प्रेत, डाकण जोगण, ऐसी सब शक्तियों को बचाने के लिए एक बाधा उत्पन्न की जाती है। जैसे धागा बांधना, मादलिया, डोरा वगैरह वो सब किया जाता है। उसको हम कौन सा संस्कार कहते हैं दोस्तों? उसको कहेंगे सीमांतोन्नयन संस्कार। इसका मतलब माता के गर्भाशय में जो शिशु पल रहा है उस शिशु के बीच में और अनिष्टकारी शक्तियों के बीच में, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने की जो कामना की जाती है, ऐसे संस्कार को हम कहते हैं सीमांतोन्नयन संस्कार। अगला संस्कार दोस्तों दे रखा है जातकर्म संस्कार। इस जातकर्म संस्कार को बोलते हैं गुट्टी देना। गुट्टी देना, या देसी भाषा में बोलते हैं घटकी देना। घटकी देना है, ये सब जानते हैं। जब शिशु का जन्म होता है, जब शिशु का जन्म होता है तो पिता अपनी चौथी अंगुली और सोने और चांदी की चम्मच के साथ घी और शहद को मिला करके शिशु के मुंह में डालता है और ये कहता है कि हे पुत्र या पुत्री, हे मेरी संतान, आज से तू मेरी जाति में आ गया है। इसका मतलब मानव जाति। यहाँ पर किसी जाति विशेष का नाम नहीं है, यहाँ पर तू मानव जाति में आ गया है। इसको बोलते हैं जातकर्म संस्कार। बट आज की तारीख में तो कभी बुआ जी गटकी दे रहे हैं, कभी बाबी जी गटकी दे रहे हैं, कभी मामा जी गटकी दे रहे हैं। और जब बच्चा बड़ा होता है और मान लो झगड़ा वगड़ा हो जाता है तो कहता है देख तेरे मामा जी ने गटकी दी, मामा जी को गया झगड़ा कर रहा है मान लो और रूट करके कोई चला जाता है तो देख तेरी बुआ जी ने गटका दी, रूट के चला जाता है। ऐसा मान्यता है यार हिंदू धर्म के अंतर्गत, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत 4 नंबर हो गया। अगला 5वां नंबर दे रखा है नामकरण संस्कार। ये तो नाम से ही पता, सिंपल सी बात है यार। शिशु जब पैदा होता है तो उस पंडित के पास जाकर के उसकी कुंडली बनवाई जाती है और कुंडली बनवाने के पश्चात शिशु का नामकरण रखा जाता है। पंडित जी कहता है कि इस नक्षत्र में पैदा हुआ, इसका पाया है, ये इसका नाम है, रामचंद्र है, श्यामचंद्र है, या कोई प्रहलाद है ना, अलग अलग नाम, कोई भी नाम हो सकते हैं। जैसे शिशु पैदा होगा तो शिशु का नाम रखा जाएगा। ठीक है, ओके। गप्पू सीमा जाना। अगली जो ट्रिक्स है वो दे रखा है निशा। निशा, अन्न का चूड़ा, अन्न का चूड़ा कान छेद कर लाना, कान छेद कर लाना। देखिए यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है, इस निशा से हो जाएगा निष्क्रमण संस्कार। यहां पर हो जाएगा निष्क्रमण संस्कार। नंबर 2 पर हो जाएगा अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार नंबर 2 पर हो जाएगा अन्नप्राशन संस्कार। नंबर 3 पे हो जाएगा चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार। और कान
कान छेद कर लाना का मतलब होता है कर्ण छेदन संस्कार या कर्ण भेदन संस्कार। यहां पर कर्ण छेदन संस्कार या कर्ण भेदन संस्कार, ये भी आप लोग इस तरह से दोनों देख सकते हैं, कर्ण भेदन संस्कार। अब ये क्या होता है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है दोस्तों, आपको पता हो तो निष्क्रमण संस्कार। देखिए दोस्तों, यहां पर जो आ रहा है निष्क्रमण संस्कार, आप लोगों को दोस्तों निष्क्रमण में एक वर्ड को पकड़ना है, यहां पर क्रमण वर्ड को पकड़ना है और ट्रिक्स याद करनी है भ्रमण। क्रमण से पकड़ना है भ्रमण, और भ्रमण का मतलब आप सब लोग जानते हैं घूमना फिरना। तो कौन घूमेगा? अरे भाई नेचुरली शिशु पैदा हुआ तो शिशु घूमेगा। अगर वो दिन में बाहर निकलेगा, दिन में घूमेगा, तो उसका उत्तर हो जाएगा चंद्र दर्शन। अगर वो रात में बाहर निकलेगा तो हो जाएगा सूर्य दर्शन। तो इस भ्रमण भ्रमण के अंतर्गत क्या लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे शिशु का प्रथम बार सूर्य दर्शन। पहली बार अगर शिशु बाहर निकल रहा है, अरे भाई निष्क्रमण, क्रमण का मतलब होता है भ्रमण। अगर शिशु भ्रमण कर रहा है तो नेचुरली बात है यार, वो भ्रमण करेगा, तो भ्रमण में आपको घूमना फिरना, घर से बाहर निकालना, तो इसका मतलब ये होता है कि क्रमण वर्ड पकड़ना है और भ्रमण वर्ड पकड़ना है। जब आप क्रमण की तुलना भ्रमण से करेंगे, क्रमण भ्रमण क्रमण भ्रमण, तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तो शिशु क्या करेगा? शिशु का पहली बार सूर्य दर्शन क्या कहलाता है? निष्क्रमण संस्कार। ठीक है भाई, अगला संस्कार दे रखा है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार को देशाटन संस्कार भी कहते हैं। देशाटन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार को देशाटन संस्कार भी कहते हैं। अब देखिए, शिशु 6 महीने का हो जाता है। 6 महीने के हो जाने के पश्चात उस शिशु को पहली बार उसके मुंह में अन्न खिलाया जाता है। प्राचीन समय के अंतर्गत चावल वगैरह है ना, पहली बार अन्न खिलाया जाता था। तो उस संस्कार को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अन्नप्राशन या देशाटन संस्कार कहते हैं। अगला जो संस्कार दे रखा है दोस्तों, अगला संस्कार देखिए, यहां पर जो अगला संस्कार दे रखा है, इस संस्कार के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए चूड़ाकरण संस्कार। इसको हम देसी भाषा में बोलते हैं मुंडन, इसी को हम देसी भाषा में बोलते हैं जड़ूलिया, जड़ूलिया, इसी को बोलते हैं बाबरी, कहीं कहीं बोलते हैं बाबरी कटवाना, या इसी को बोलते हैं टकला होना। सिंपल सी बात है, टकला है ना। तो जब शिशु होता है पैदा, तो उसके माता पिता जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो बाल होते हैं, बाल वो देवी देवताओं के नाम पर रख लेते हैं, या देवी देवताओं के नाम पर नहीं भी रखते हैं तो उनकी बोलमा होती है, या सिंपल सी बात है बोलमा नहीं होती है, तो भी पहली बार अगर शिशु जो जन्म के जो बाल होते हैं, वह जन्म के बाल अगर पहली बार वो कटवा रहा है, तो उस संस्कार को हम कहेंगे चूड़ाकरण संस्कार या मुंडन संस्कार या जड़ूलिया संस्कार, या जो भी हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं, टकला या बाबरी संस्कार बोलते हैं। तो इस संस्कार को क्या कहेंगे? चूड़ाकरण संस्कार। आपको सिंपल सी बात है, अगर ये मुंडन वर्ड अगर आपने पकड़ लिया है तो इसके अंतर्गत आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगला देखिए कर्ण भेदन संस्कार या कर्ण भेदन संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत अलग अलग जातियों में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार क्या होता है, कान होते हैं जो कान छिदवाते हैं, सोनी के पास जाते हैं और मुहूर्त से कान छिदवाए जाते हैं। अगर मुहूर्त से कान छिदवाए जाएंगे दोस्तों, तो इस प्रकार का जो संस्कार होगा वो संस्कार क्या कहलाएगा? कर्ण छेदन या कर्ण भेदन संस्कार। अब वो अलग अलग रीति रिवाज, किसी के 1 साल बाद कान छिदवा लेते हैं, किसी के 2.5 साल बाद छिदवाते हैं, किसी के 2 साल बाद छिदवाते हैं। अलग अलग सिस्टम के अनुसार अलग अलग जो होता है नियम, उसके अनुसार अलग अलग हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे गप्पू सीमा जाना, निशा अन्न का चूड़ा कान छेद कर लाना। अगला जो ट्रिक्स है वो लिखा मैंने विद्या, यहां पर मैंने लिखा कि विद्या उस वेद के साथ कहां आना? विवाह में आना, विवाह में आना। तो यहां पर दोस्तों ये एक ट्रिक्स अपनी और हो गई। अब देखिए यहां पर एक संस्कार आ रहा है विद्या, तो यहां पर हो जाएगा विद्यारंभ संस्कार। बोलो कौन सा संस्कार है भाई? विद्यारंभ संस्कार। दूसरा होता है उससे याद करना है
उपनयन संस्कार। बोलो कौन सा संस्कार भाई? उपनयन संस्कार। तीसरा हो जाएगा वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार कौन सा संस्कार है भाई? वेदारंभ संस्कार। के से हो जाएगा केशांत संस्कार। केशांत संस्कार। के से क्या हो जाएगा रे भाई? केशांत। और सात से क्या हो जाएगा? समावर्तन संस्कार। बोलो क्या हो जाएगा? समावर्तन संस्कार। अगला जो दे रखा है विवाह संस्कार। कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। और लास्ट के अंतर्गत आना, आना से हो जाएगा अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है दोस्तों? दाह संस्कार। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि संस्कार। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन करते। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, मैंने इससे पहले बताया कि गप्पू सीमा जाना, निशा अन्न का चूड़ा कान छेद कर लाना, और पीछे मैंने बोर्ड पे लिखा है कि विद्या उस वेद के साथ विवाह में आना। तो विद्या से क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्यारंभ संस्कार। और उससे क्या हो जाएगा? उपनयन संस्कार। वेद से क्या हो जाएगा? वेदारंभ संस्कार। के से क्या हो जाएगा? केशांत संस्कार। विवाह सात से क्या हो जाएगा? समावर्तन संस्कार। विवाह से क्या हो जाएगा? विवाह संस्कार। और अन्ना से क्या हो जाएगा? अंत्येष्टि संस्कार। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों विद्यारंभ संस्कार। आज की तारीख के अंतर्गत भाई बात अलग है। आज की तारीख में तो भाई बच्चा 2 साल का होता है और उसको प्रेप में डाल देते हैं। HKG, UKG, LKG, फर्स्ट में कितना पैसा खर्च होता है भाई। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में लड़का जब 6 साल का होता था तब उसको विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुजी के पास गुरुकुल में भेजा जाता था। उस संस्कार को कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। जब शिशु बड़ा होता था और शिशु बड़े होने के बाद में जब शिशु 6 साल का होता था तो 6 साल का हो जाने के पश्चात उसको गुरुजी के पास में गुरुकुल के अंतर्गत विद्या ग्रहण करने के लिए माता पिता भेजते थे। उस संस्कार को क्या कहते हैं? विद्या आरंभ संस्कार। अगला संस्कार दे रखा है उपनयन संस्कार। इस उपनयन संस्कार को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? जनेऊ धारण संस्कार। जनेऊ धारण संस्कार। देखिए जब शिशु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 जातियों के अंतर्गत जनेऊ धारण की जाती थी। प्राचीन समय के अंतर्गत 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो उसके अंतर्गत जो ब्राह्मण बालक होता था वो 8वें वर्ष जनेऊ धारण करता था, है ना। क्षत्रिय बालक होता था वो 11वें वर्ष करता था, और वैश्य बालक होता था वो 12वें या 13वें वर्ष करता था। और क्षुद्र बालकों को जनेऊ धारण करने का अधिकार प्राचीन समय में प्राप्त नहीं था। अब जनेऊ का मतलब होता है, यहां पर जनेऊ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है द्विज। द्विज, द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला, यानी कि जो जनेऊ धारण करता है वो जनेऊ धारणकारी को 2 बार जन्म लिया हुआ माना जाता है। अब परीक्षा में प्रश्न आता है कि जनेऊ धारण करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा माना जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रक्षाबंधन। अगर मैं परीक्षा में बात करूं सर्वोत्तम दिन कौन सा होता है, सर्वोत्तम दिन जनेऊ धारण करने का सर्वोत्तम दिन कौन सा होता है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा रक्षाबंधन, है ना। तो दोस्तों रक्षाबंधन के दिन जनेऊ धारण करना उचित माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला जो संस्कार आ रहा है इसको बोलते हैं वेदारंभ संस्कार। गुरुकुल के अंतर्गत जो शिशु बड़ा होता था विद्या ग्रहण करने के लिए जाता था, और विद्या ग्रहण के पश्चात में वहां पर गुरुकुल में 4 वेदों का अध्ययन करवाया जाता था। इस संस्कार को क्या कहते हैं दोस्तों? वेदारंभ संस्कार। अगला संस्कार दे रखा है केशांत संस्कार। इसको हम गोदान संस्कार भी कहते हैं। केशांत संस्कार को ही क्या कहेंगे? गोदान संस्कार। शिशु इस संस्कार के अंतर्गत चेहरे और मूंछों के ऊपर सारे बाल कटवा लेता था, सिर के सारे बाल कटवा देता था, और हिंदू धर्म के अंदर केवल एक चोटी रखता था, है ना। उस चोटी रखता था और इस कंडीशन के अंतर्गत गाय का दान करता था। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, या इस संस्कार को क्या कहते हैं? केशांत संस्कार या गोदान संस्कार। केश का अंत करना, सिंपल सी बात है, केशांत, है ना। तो चेहरे से बाल कटवा लेता था, चेहरे दाढ़ी मूंछों से बाल कटवा लेता था, सिर से बाल कटवा करके टकला हो जाता था, और उसके बाद में वो क्या करता था?
केवल चोटी रखता था तो उसको क्या बोलेंगे कि शांत संस्कार। अगला जो संस्कार दे रखा है दोस्तों यहां पर समावर्तन संस्कार। इस समावर्तन संस्कार को बोलते हैं दीक्षांत समारोह, या हम इसको बोलते हैं विदाई समारोह भी कह सकते हैं, विदाई समारोह। और जब समावर्तन संस्कार होता है, देखिए दोस्तों जब आप किसी विश्वविद्यालय के अंदर या किसी कॉलेज में जब आप पढ़ते हो तो जब स्नातक फर्स्ट ईयर में बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, तीनों साल की जब डिग्री, या बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, या तीनों साल की जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक डिग्री प्राप्त होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं स्नातक। तो यहाँ पर ये जब समावर्तन संस्कार होगा, इस समय जो व्यक्ति शिशु जो होता है वो कैसा कहलाएगा? स्नातकधारी कहलाता है। स्नातक बोलो दोस्तों, कैसा कहलाएगा वो? स्नातक उत्तीर्ण, वो कहलाता है स्नातक उत्तीर्ण। स्नातक, स्नातक यानी ग्रेजुएशन, यानी यहां से जब शिशु वहां से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात में अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता है और वहां पर विदाई लेकर के जब वापस घर की तरफ लौटता है, समावर्तन शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वापस पुनः अपने घर की ओर लौटना, इस संस्कार को दोस्तों कहेंगे समावर्तन संस्कार। इस संस्कार को क्या कहेंगे? समावर्तन संस्कार। दीक्षांत समारोह, कन्वोकेशन आप जानते हैं, विदाई समारोह भी कह सकते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात, शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात पुनः घर की तरफ लौटना। आगे दे रखा है विवाह संस्कार, और वाह मजा आ गया। ऐसा संस्कार की तो सभी आज की तारीख में युवा पीढ़ी वेट करते हैं। कौन सा संस्कार हो जाएगा? विवाह संस्कार, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं? युवक और युवती मिलकर के अच्छे अच्छे सपने देखते हैं और सपने बुनते हैं, फिर वो आपस में क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं, है ना? तो इस संस्कार को क्या कहेंगे? विवाह संस्कार। सनम तेरी कसम हम तेरे हैं, है ना? तो इस प्रकार का जो संस्कार क्या हो जाएगा? विवाह संस्कार। और लास्ट के अंतर्गत राम नाम सत्य है, ये हो गया रे भाई अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार को क्या बोलेंगे रे? दाह संस्कार। राम नाम सत्य है, सत्य लोग सत्य है। जैसा इंसान नग्न अवस्था में आया था, उसी नग्न अवस्था में यहाँ पर दाह संस्कार हो गया। इस प्रकार जब शिशु का जन्म होता है, शिशु मां के पेट में होता है, गर्भाधान संस्कार होता है, वहां से लेकर के इंसान जब जल जाता है, दाह संस्कार हो जाता है, इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहेंगे? 16 संस्कार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब मैंने आपको प्रारंभ के अंतर्गत बताया था कि गप्पू सीमा जानना, निशा अन्न का चूड़ा कान छेद कर लाना, विद्या उस वेद के साथ विवाह में आना। यहाँ पर घर से गर्भाधान संस्कार से लेकर के आना, अंत्येष्टि संस्कार तक का ये पूरा संपूर्ण जो प्रोसेस बताया है, ये कहलाता है जन्म संबंधी संस्कार। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जन्म संबंधी अन्य संस्कार कुछ आते हैं। अन्य संस्कार, अन्य संस्कार देखिए, जन्म संबंधी अन्य संस्कार। एक संस्कार आता है जिसको बोलते हैं जन्मोत्सव संस्कार। जन्मोत्सव, जन्मोत्सव संस्कार। ये जन्मोत्सव संस्कार क्या होता है दोस्तों? कि जब पुत्र प्राप्त होता है या पुत्र पैदा होता है, तब यहाँ पर क्या करते हैं? कांसा यानी ब्रॉन्ज यानी कांस्य, कांस्य की थाली, कांस्य की थाली बजाई जाती है। कांस्य की थाली बजाई जाती है, मतलब शिशु का जन्म हो गया तो छत के ऊपर चढ़ करके कांसे की थाली लेकर जोर जोर से उसको पीटते हैं, ताकि पूरे गली मोहल्ले वालों को पता चल जाए कि फलाने सिंह जी के लड़का पैदा हुआ है। अब यहाँ पर पुत्री जन्म अगर हो गया, पुत्री जन्म, तो पुत्री जन्म होता है उस समय बोलते हैं सूप या सूपड़ा, या इसको बोलते हैं छाजला। छाजला, सूपड़ा, सूप या छाजला। आप लोगों को पता हो तो इस प्रकार आप लोगों को एक जो धान होता है या गेहूं होता है, उसमें से कचरा वगैरह निकालने के लिए, कचरा उड़ाने के लिए प्राचीन समय में महिलाएं इस प्रकार हवा में हिलाती थी, जिससे अन्न नीचे गिरता था, और वो लकड़ी की डंडियों से बना हुआ एक होता था, इसको सूपड़ा या छाजला बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि जब सूपड़ा या छाजला जब बजाया जाता है तो पड़ोस वालों को भी पता नहीं चलता, इतनी धीरे आवाज आती है। जब पुत्री का जन्म होता है तो
तो छाजला या सुपड़ा बजाया जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न लिखता हूं मैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये जो सुपड़ा है ना, ये सुपड़ा, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि सूप के आकार का किला, यानी कि सूप के आकार का किला कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा दोसा का किला, दोसा का किला, है ना। ओके, अब देखिए एक अगला संस्कार और आता है जिसको बोलते हैं आख्या संस्कार या साठिया संस्कार या स्वास्तिक भेंट संस्कार, स्वास्तिक भेंट संस्कार। इस संस्कार में क्या होता है दोस्तों, जब किसी शिशु का जन्म होता है दोस्तों, जब जन्म होता है तो घर की जो बहन बेटियां होती है वो उस घर के बाहर स्वास्तिक का निशान बनाती है। घर के बाहर क्या करेगी दोस्तों, इस प्रकार घर के बाहर स्वास्तिक का निशान बनाती है दोस्तों। और जो शिशु पैदा हुआ है उस शिशु को बोलते हैं स्वास्तिक भेंट संस्कार, यानी कि जो स्वास्तिक भेंट करेगी वो संस्कार कहलाएगा आख्या संस्कार, साठिया संस्कार या स्वास्तिक भेंट संस्कार। अब एक संस्कार आता है जिसको हम बोलते हैं जामना संस्कार। कौन सा संस्कार आ जाएगा दोस्तों, जामना संस्कार। दोस्तों यहां पर देखिए जामना संस्कार, जामना है ना, जामना संस्कार। यह संस्कार क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो शिशु होता है, शिशु की मां यानी कि शिशु का ननिहाल, शिशु की मां के पीहर पक्ष की तरफ से शिशु एवं शिशु की मां के लिए वस्त्र, आभूषण या गिफ्ट। देखिए दोस्तों कितना अच्छा संस्कार है। शिशु जो पैदा हुआ है उस शिशु की मां के लिए भी नाना जी और मामा जी कपड़े लाते हैं, सोने चांदी के आभूषण लाते हैं, मजे ही मजे हैं। तो इस प्रकार का संस्कार दोस्तों क्या कहलाएगा, जामना संस्कार। अरे भाई ये जामना है, जामना, जीमना नहीं है। अगर आप इसको जी कर दोगे तो फिर जीमने वाला संस्कार हो जाएगा। खाओ पियो और आनंद करो, जीमना संस्कार है ना। नेक्स्ट, इस संस्कार से रिलेटेड अब शिशु के, यहां पर मैंने बताया शिशु जन्म पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हुल्लर गीत या जच्चा गीत। और सिंपल सी बात है, लोरी सुनाते हैं, जिसको लोरी भी बोल सकते हैं वैसे अपन देसी भाषा के अंतर्गत। इस प्रकार से अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लोरी या शिशु जन्म पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है, जच्चा गीत। अब शिशु जन्म से संबंधित एक आता है जलवा पूजन। देखिए इस संसार के अंतर्गत क्या होता है, शिशु जन्म के 21वें दिन जो शिशु की मां होती है, शिशु की मां होती है, वो क्या करती है, जल देवता की पूजा करती है। यानी कि जब शिशु 21 दिन के पश्चात में, 21 दिन के उसकी, जब शिशु 21 दिन का हो जाता है तो उसकी मां 21वें दिन जाकर के वो कुएं के ऊपर जाती है, बावड़ी के ऊपर जाती है, हैंडपंप के ऊपर भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और जल देवता की पूजा करती है और कहती है जल देवता अब मैं आपकी पूजा करने के लिए आ गई हूं। इट मींस मेरा सुत्ते क्या सुआ समाप्त हो गया है। इसको बोलते हैं जलवा पूजन। और जलवा पूजन के समय शिशु की जो मां होती है वो किस रंग की ओढ़नी ओढ़ती है, पीले रंग की ओढ़नी, पीली ओढ़नी ओढ़ती है। इस पीली ओढ़नी को दोस्तों क्या कहेंगे, पोमचा। क्या कहेंगे, पोमचा। तो दोस्तों ये पोमचा क्या होता है, पोमचा पुत्र जन्म पर, पोमचा क्या है, एक प्रकार की ओढ़नी। पुत्र जन्म पर
विधवा महिलाएं, विधवा महिलाएं किस प्रकार का पोंचा पहनती है। तो दोस्तों देखिए यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग देखेंगे पुत्र जन्म पर पीला, पुत्र जन्म पर दोस्तों कैसा हो जाएगा, पुत्र जन्म पर पीला पोंचा, पुत्र जन्म पर कैसा पोंचा दोस्तों, पीला पोंचा। पुत्री जन्म पर कैसा हो जाएगा, गुलाबी पोंचा, बोलो कैसा हो जाएगा, गुलाबी पोंचा। और विधवा महिलाएं कैसा पोंचा, काला पोंचा, कैसा, काला पोंचा, जिसको क्या बोलेंगे, चीड़ का पोंचा। क्या बोलेंगे दोस्तों, चीड़ का पोंचा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने आज की तारीख के अंतर्गत इतना सारा पोर्शन देखा है जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई है तो कृपया करके एक लाइक जरूर बनता है और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर अगले दिन मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के